बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए सब्जियों की शहंशाह सब्ज़ी चुंगों के सालन की रेसिपी लेके आया हूं और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से ये शहंशाह सब्ज़ी अपने घर में नहीं इस तरीके से बनाई होगी। बहुत ही कमाल की और ताकतवर रेसिपी है। जोड़ों के दर्द के लिए, मैदे के लिए, गैस के लिए, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, बल्कि पूरे जिस्म की दर्दों के लिए बहुत ही ताकतवर और जानदार सब्जी है। इसे बनाने का क्या तरीका है, ये आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच करते हुए सिर्फ एक मरतबा आपने ये शहंशाह सब्जी का सालन अपने घर में बनाना है। आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। डॉक्टर हजरात सबसे ज्यादा इस सब्जी को तरजीह देते हैं और सबसे ज्यादा वो खुद इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को भी मशवरा देते हैं कि इसका ज्यादा से ज्यादा सब्जी का इस्तेमाल किया जाए। ये मैदे की अंदरूनी इन्फेक्शन के लिए, आंतों की अंदरूनी इन्फेक्शन के लिए, बल्कि हर खासो आम के लिए बहुत ही ताकतवर और जानदार सालन है। की ताकतवर और शहंशाह सब्जी के लिए मैंने 250 ग्राम ये चुंगे लिए हैं और इसे मैंने अभी तक धोया नहीं है। ये असली हालत में ये मैं आपको चेक करवा रहा हूँ ताकि ये आप जब आप ये लें तो आपको पता लगे किस किस्म की ये चुंग होती है। ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है और पाकिस्तान में सूस केसर के इलाके में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह पेशावर के पहाड़ी इलाकों में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये मक्का और मदीना के पहाड़ों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बहुत ही ताकतवर और जानदार ये चीज़ है। पहले ये बहुत ही कम रेट पे ये मार्केट में मिला करती थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों को इसकी अफादियत का पता लगा है तो इसके रेट थोड़े से बढ़ गए हैं। ये 1000 रुपये किलो थी तो मैंने 250 रुपये की ये एक पाव ये मैंने चुंग ली है और इसे मैंने अभी तक धोया नहीं है। इसे अब मैं अच्छे तरीके से धो के इसकी बारीक कटिंग करूँगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसे अच्छे तरीके से धो के इसे कुंडी डंडे में इसे कूट लेते हैं, उसका जूस अर्क उसमें निकाल लेते हैं, फिर इसे नमक मल के अच्छे तरीके से धो लेते हैं। जो इसका असर होता है वो सारा निकल जाता है। आज मैं आपको इस तरीके से ये रेसिपी दूंगा कि इसमें ज़रा बराबर भी कड़वाहट नहीं होगी। मैं 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो के इसकी बारीक कटिंग करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। मैंने चुंगों की बारीक कटिंग कर ली है। आपने इसी तरीके से इसकी बारीक कटिंग करनी है। अब इसमें ½ टी स्पून ये नमक है, ये सिर्फ डालूंगा इसमें और नमक डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा नमक को। नमक हमने इसलिए मिक्स किया क्योंकि ये करेले की तरह थोड़ी सी इसमें कड़वाहट होती है और नमक लगा के इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूंगा और ये इसकी जो कड़वाहट है ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपने इसे कुंडी डंडे में कूट के इसका पानी नहीं निकाल देना। ये मैंने नमक को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसे 15 मिनट के लिए मैं इसी तरह छोड़ दूंगा और 15 मिनट के बाद इसे 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो के आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूं। चुंगों को मैंने नमक लगा के 15 मिनट के लिए रख दिया था और उसके बाद मैंने 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। मैंने 2 अदद एक बॉल में अंडे ले लिए हैं। अब इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे, वो आपने नोट कर लेने हैं। मैंने 1/4 टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टी स्पून मैंने लाल मिर्च ली है और थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है, ये डाल दूंगा। डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। चुंगों को कीमे के साथ भी पकाया जाता है, लेकिन आज मैं आपको अंडे के साथ इसलिए रेसिपी दे रहा हूं कि इसे हर खासो आम इसे बना सके। मैंने अंडों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे अंडे मिक्स हो चुके हैं। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मैंने मीडियम रख लिया है और ऊपर कढ़ाई रख ली है। इसमें अब ½ कप से कम थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगा और ऑयल डालने के बाद इसे थोड़ा सा मैं गर्म करूंगा। हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इसमें ये चुंगे डाल दूंगा और चुंगे डालने के बाद इसे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसे फ्राई करूंगा। इसे हमने करेले की तरह से फ्राई करना है। उसे हमने हल्का सा सुनहरी कलर लेके आना है और ये कितना सुनहरी कलर चाहिए ये मैं आपको साथ आपको दिखाऊंगा भी। आपने इसी तरीके से इसी तरतीब से ये आज की रेसिपी बनानी है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। चुंगों को 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर ली है और ये बेहतरीन हमारी चुंगे हल्की सी सुनहरी हो चुकी हैं। आपने इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको चम्मच के जरिए चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा बेहतरीन ये हमारी चुंगे फ्राई हो चुकी हैं। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये मैं ऑफ कर दूंगा और ये चुंगों को अलग प्लेट में निकाल। चुंगों को मैंने फ्राई करके अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में मैं 1 टीस्पून जीरा ये डाल दूंगा और इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। मैंने जीरे को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज के ये प्याज लिए थे, इसे मैंने बारीक काट लिया था, ये डाल दूंगा और प्याज डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। इसे हमने ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा डीप पिंक कलर लेके आना है। प्याज़ों को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे प्याज डीप पिंक हो चुके हैं। इसे आपने ज़्यादा जलाना नहीं है। अब मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल दूंगा
और अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। मैंने अदरक लहसुन को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। जो अदरक लहसुन का कच्चापन था वो खत्म हो चुका है। अब मैंने 2 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, रफली काट के ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और साथ मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, इसे रफली काट दिया था, ये भी डाल दूंगा। टमाटर और हरी मिर्चों को 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है ये खत्म हो जाए। मैंने टमाटर को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें जो मसाले जाएंगे, खड़ा मसाला आपने डालना कोई नहीं है। मैंने हाफ टी स्पून ये लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है। हल्दी हम पहले भी अंडों में इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ये थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है। और नमक का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है कि हमने चुंगों को भी नमक के साथ धो लिया है और अंडों में भी हमने नमक इस्तेमाल किया है। तो नमक आप अपना जायका चेक करके नमक डाल सकते हैं। मैं नमक नहीं डालूंगा, ये तीनों चीज़ें डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैं 3 टेबल स्पून ये दही है, इसे अच्छे तरीके से मैंने फेंट दिया, ये डाल दूंगा और दही को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। के बाद इसे मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए आंच को थोड़ा तेज़ कर दूंगा, इसकी बुनाई करूंगा ताकि जो दही का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो दही का फ्लेवर है वो इस कढ़ाई में आ जाए। दही डालने के बाद इसकी मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है और जो दही का कच्चापन था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब ये हमारी फ्राई की हुई चुंगे हैं, ये मैं डाल दूंगा और चुंगे डालने के बाद इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मैं भुनाई कर। मैंने चुंगे डाल के इसकी 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है और इसका जो ऑयल है वो भी अलग होना शुरू हो गया है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है और बुज़ुर्गों की कहावत है कि अगर आपको चुंगे 1 करोड़ रुपया किलो भी मिले तो ले लो। तो मैंने चुंगों की अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है और इसका जो ऑयल है वो भी अलग होना शुरू हो गया है। अब ये हाथ की मदद से थोड़ा सा मैं छट्टे के ज़रिए पानी डालूंगा और पानी डालने के बाद आंच को मैं हल्का रख दूंगा और हल्की आंच पे मैं इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ढांप के रखूंगा ताकि ये जो हमारे चुंगे हैं ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। अब इसे ढांप के रखूंगा और 2 से 3 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। मुझे चुंगों को ढांप के रखे हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारा बेहतरीन ये चुंगों का सालन तैयारी के मरहल में आ चुका है और इसका जो ऑयल है वो भी लागू होना शुरू हो गया। अब एक मरतबा ये तमाम सालन को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद ये हमारे 2 अंडे हैं, ये मैं डाल दूँगा और अंडे डालने के बाद इसे आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने चम्मच के ज़रिए इसे आगे पीछे नहीं करना, इसी तरह अंडों को पड़ा रहने दूंगा। उसकी वजह यह है कि 1 मिनट के बाद इसे थोड़ा सा हम आगे पीछे सालन को करेंगे। इस तरीके से जो अंडे हैं ये बारीक नहीं बनेंगे, थोड़े से मोटाई में बनेंगे। इस तरीके से आप अंडे डाल के आप पकाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे आपने बकरे का मगज डाल। अंडे डाल के तकरीबन 1 मिनट हो गए हैं। अब चम्मच के ज़रिए थोड़ा सा मैं आगे पीछे करूँगा और आगे पीछे करने के बाद अब मैं तेज़ चम्मच के साथ इस सालन को मिक्स कर दूँगा। आप ये देखिएगा ऐसे लग रहा है जैसे आपने बकरे का मगज़ डाल दिया इसमें। ये अंडे का बारीक दाना नहीं बनेगा इस तरीके से। अब मैं 1.5 से 2 मिनट इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर दूंगा ताकि जो अंडों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। चुंगों को कीमे के साथ भी पकाया जाता है, अंडों के साथ भी पकाया जाता है, ये आपकी मर्ज़ी है। अंडों की रेसिपी मैंने इसलिए दी है ताकि अंडों के साथ हर खासो आम इसे बना सके। तो आप जब रमज़ान मुबारक दिन शुरू हैं तो आप जो सालन बनाइएगा, पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाला ये सालन है। ये जिस्म की तमाम दर्दों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, हवाबादी के लिए बहुत ही ताकतवर ये सालन है। रमज़ान मुबारक में ज़्यादातर लोग समोसे और पकोड़े खाते हैं, इसलिए उन्हें हवाबादी गैस की जो शिकायत होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। मैंने अंडे डाल के अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट भुनाई कर दी है। जो अंडों का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब सबसे आखिर में ये हाफ टी स्पून जो कसूरी मेथी है ये थोड़ी सी हाथ से मसल के मैं डालूंगा, इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। और आखिर में जो धनिया ये भी डाल दूँगा और धनिया डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा। ये हमारा बेहतरीन ताकतवर और जानदार सालन तैयारी के मरहल में आ चुका है। अब जो चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ कर दूँगा और ऑफ़ करने के बाद मैं आपको प्लेट में डाल के करीब से भी चेक करवाऊँगा कि कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये सालन बन के तैयार है। जी मैं आज के सालन को प्लेट में डाल के आपको चेक भी करवाता हूँ कैसा ज़बरदस्त किस्म का अंडे और चुंगों का सालन ये तैयार हुआ है। ये मेरे तरीके से आप बनाइएगा। बच्चे आजकल इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, इसलिए उनकी सेहतें भी डाउन जा रही हैं। हर खासों आम के लिए ये बहुत ही ताकतवर सालन है। आप इसे हफ्ते में लाजमी 1 मरतबा ये खाया करें और ये पूरी जिस्म की ताकत के लिए बहुत ही मज़ेदार सालन है। ये नहीं जी, मैंने आज की रेसिपी को प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ और 1 मरतबा आप ये ज़रूर मेरी तरीके से ये रेसिपी बनाइएगा और मुझे यकीन है कि ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आप अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।